हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके लर्निंग हब। ज़्यादा बात ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे पॉइंट पर आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व बाघ दिवस पर भाषण। इंटरनेशनल डे भी कह सकते हैं इसे, ग्लोबल डे भी कह सकते हैं, और वर्ल्ड जो है टाइगर डे भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे, तीनों वही हैं। तो ये हमारा विश्व बाघ दिवस पर भाषण, ये मैंने भाषण लिखा, लेकिन इसे आप एज ए ऐसे निबंध भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वही मैं आपको अपनी स्पीच वाली वीडियो में बताती हूँ, जो हाईलाइटेड लाइंस होती हैं वहाँ पर आपको फोकस करना होता है। तो आप यहाँ पर फोकस करोगे। यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है कि जहाँ ऑडियंस बैठे हैं, तो ऑडियंस है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए आप स्टार्टिंग में इन टू लाइंस को ऐसे पुट करोगे, ऐसे बताओगे कि आप जैसे एज ए क्वेश्चन पुट कर रहे हो। ठीक है, तो उनका अगर इधर उधर ध्यान है तो एकदम से उनका माइंड जो है आपकी तरफ आएगा। बड़ा बड़ा वो ताकतवर, लाल व पीला रंग लेकर, काली काली धारी वाला, मैंने देखा बाघ निराला, या मैंने देखा उसे निराला, या मैंने देखा एक पशु निराला। आपने इस तरह से बोला, फिर आप पूछोगे बताओ कौन। अगर उनमें से जितने बैठे हैं कुछ को तो पता ही होगा, तो अगर वो बोलते हैं बाघ तो आप कहोगे हाँ बाघ। अगर नहीं भी तो आप आंसर दे के, मतलब आपने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, थोड़ा सा आपने अपन उन जो उनका ध्यान था वो अपनी तरफ ले लिया। उसके बाद आप स्टार्टिंग करोगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। आदरणीय मुख्याध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं इस क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। ठीक है, तो आज विश्व बाघ दिवस है और इस मौके पर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। हमारा बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं। हम इस स्पीच में बताएंगे, देखेंगे कि हम जो है बाघ दिवस क्यों मनाते हैं। हर साल विश्व भर में 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विगत कुछ वर्षों से जिस तेजी से बाघों की संख्या घटी है, उसे देखते हुए बाघ संरक्षण के उद्देश्य से बाघ विश्व दिवस मनाया जाता है। यही मैंने अभी बताया कि बाघ जो है वो हमारे जंगल का बहुत इम्पोर्टेंट जीव है, बहुत इम्पोर्टेंट प्राणी है। तो उनकी जो संख्या ना वो बहुत तेज़ी से घट रही है। लोग शिकार कर रहे हैं और जंगलों की कटाई हो रही है, तो जो एनिमल्स हैं, जो जी वहाँ के जो प्राणी हैं जंगल के, वो वहाँ नहीं रह पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बाघ हैं उनकी संख्या घट रही है, बहुत कम हो रही है। और उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के उद्देश्य से ये बाघ दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जानवरों के जीवन की समझ विकसित हो। WWF के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3000 बाघ हैं। अब WWF क्या है वो समझ लेते हैं। WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि हमारे जंगलों के जो संरक्षण के बारे में है, जो हमारी नेचर के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो हमारे WWF होते हैं। तो 2010 में है जो रूस में एक जो है कमेटी बिठाई गई थी एक संरक्षण को लेके। तो उस संरक्षण में है ना 29 जो है देशों ने भाग लिया था। और तब से जो है 29 जुलाई को जो है कि विश्व बाघ दिवस मनाने लगे हैं। इनमें हमारे 13 राष्ट्र सम्मिलित थे, जिनमें इंडिया भी था, हमारा भारत भी था। और इस जो 2010 में विश्व बाघ दिवस मनाने के लिए जो निर्णय लिया गया, उसमें ये कहा गया था कि हम 2022 तक, यानी कि 2022 तक हम अपने जो बाघ हैं जितने भी रहते हैं उनको दुगना करेंगे। अब दुगना कैसे होगा? अगर हम उनका जो है संरक्षण करेंगे, उनका बचाव करेंगे, जंगल नहीं काटेंगे, जो अवैध जो शिकार हो रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये टारगेट रखा गया था, जिनमें से अधिकांश भारत में है। अब WWF जो है वो पूरा निरीक्षण करता है इन चीज़ों का, तो उनके अनुसार लगभग हमारे पूरे विश्व में जो है 3000 बाघ हैं। देखो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है हमारा, इतना बड़ा संसार है, उसमें सिर्फ 3000 टाइगर है, और जिनमें से अधिकांश भारत में है। अब उनमें से ज़्यादातर भारत में है, तो अब सोचने वाली बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा इनके संरक्षण की ज़रूरत है।
इसलिए भारत में इनके संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। कई देश बाघ संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश कर रहे हैं, और भारत में भी टाइगर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के चलते बाघों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे तेजी से बाघों की तादाद कम हो रही है, और यदि ऐसा ही रहा तो बाघ विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब कोई चीज़ है जो उसका शिकार होता रहेगा तो उनकी जनसंख्या कम होती रहेगी, घटती रहेंगी, तो उनकी जो तादाद है वो काफ़ी कम हो रही है। 1973 में बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, यानी कि 1973 में हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया था। हमारा नेशनल एनिमल है ये। बाघ को शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। यानी कि उसके अंदर शक्ति है, एक शान है, और वो हर चीज़ के लिए सतर्क रहता है। उसके अंदर बुद्धि है और धैर्य है। दुनिया में भारत को बाघों का घर कहा जाता है। भारत को बाघों का घर कहा जाता है क्योंकि 70% जो है टोटल वर्ल्ड के 70% इंडिया के अंदर है। लगभग 70% बाघ सिर्फ हमारे देश से हैं। तेजी से घटती बाघों की संख्या को नियंत्रित करने का कर्तव्य भी हमारा है। अब हमें जो है सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। हम कम से कम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बाघ केवल अन्य वन्य के जीवों की तरह एक प्राणी ही नहीं है, यह हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की शान, हमारे देश का गौरव है, क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी है जो पूरी प्रकृति के, पूरे जंगल के संतुलन को बना के रखता है। मैंने लास्ट अपनी कविता में भी आपको कहा था कि हमारा जो है चेन सिस्टम होता है कि कोई चीज़ किसी को खा रही है, वो इसको खा रही है, वो उसको खा रही है। अगर उनमें से चेन सिस्टम टूट जाता है तो सब कुछ जो है अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है जागरूक रहना होगा। बाघ बचाओ आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है। बाघ बचाओ, सुनो गौर से भारत वालों, बाघ बचाओ, शान बचाओ। विलुप्त हो जाए बाघ हमारे, इससे पहले हम जग जाए, सम्मान करे हर जीव का, आओ चलो बाघ बचाए। तो लास्ट में कोटेशन आपने देनी है और उसके बाद आप कहोगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो ये थी हमारी छोटी सी जो है स्पीच। इसे आप एज ए ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, एज ए स्पीच भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ कहते हैं कि हम जंगल में नहीं जा सकते, हम लोगों को जो शिकार कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से मैसेज या स्पीच के थ्रू या किसी कविता के थ्रू जब हम लोगों तक पहुँचाएंगे तो उनके अंदर, देखो यहाँ मैंने कहा था कि ताकि लोगों में जानवरों के जीवन की समझ हो, कि वो जानवर हैं जो उनके अंदर भी जीवन है, वो भी जीना चाहते हैं, तो उन्हें ना मारे, इन अवैध जो शिकार है इनको ना वो, और जो हम है ना अपनी यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए जो जिस तरह से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं, उससे आप सबको पता है कि कितना हमारा इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल अनबैलेंस हो गया है। आप देख रहे हो कि जो हमारे सीजन्स हैं वो टाइम पर नहीं होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी नहीं होती है, और जो गर्मी का सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जो है अपने जीवन में लाना होगा, और इन्हीं के थ्रू जो है हम लोगों तक, आम लोगों तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको मेरा स्पीच, मेरा भाषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाती रही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।